स्वागत है आपका भी अपना यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक जानेंगे, मतलब इसके कुछ आधार। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10वीं क्लास 10 गणित। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति दोस्तों इसमें 3 शब्द मिलकर बना है त्रिकोणमिति। पहला है त्रि, पहला क्या है त्रि का मतलब होता है 3। एक कोण, दूसरा क्या है कोण, कोण का मतलब कोण, और तीसरा क्या है मिति, मिति का मतलब माप। मतलब 3 कोण वाला माप जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। तो कोण होगा तो जहाँ कोण होगा वहाँ भुजा भी होगा। 3 कोण का मतलब त्रिभुज, कहीं ना कहीं त्रिभुज का बात कर रहा है। तो दोस्तों त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, समकोण, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और भी बहुत त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज। तो हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो दोस्तों मान लीजिए ए है, बी है और सी है। समकोण त्रिभुज पहचानने का एक नियम है कि एक कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब समझ गए, एक कोण 90 डिग्री का होगा समकोण त्रिभुज। समझ गए, एक कोण 90 डिग्री। टोटल ए कोण और ए कोण टोटल मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसमें से ए कोण जो होगा वो 90 डिग्री। अगर मान लीजिए ए थीटा है तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ गए, समकोण त्रिभुज समझ गए। तो त्रिकोणमिति में कहना सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही बात किया गया है। मतलब त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ही आसपास घूमते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बेसिक जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये है समकोण त्रिभुज, ए कोण कितना है 90 डिग्री। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ए कोण 90 डिग्री है। तो इसमें दोस्तों इसमें 3 चीज़ होता है। सबसे पहले जानेंगे, देखिए कोण तो समझ गए, ये जो है कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। भुजक कोण हो गया, ए से बी की जो लंबाई वो भुजा हो गया, बी से सी की लंबाई जो है वो भुजा हो गया, ए से सी की जो लंबाई वो भुजा हो गया। 3 भुजा है, 3 कोण है, मतलब त्रिभुज है। अब कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, तो एक कोण कितना है 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री जो सामने वाला जो भुजा है, यानी कि जो एसी है 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है, इसको बोलते हैं कर्ण। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। अगर मान लीजिए ए थीटा है तो थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस। यहाँ तक समझ में आ गया। इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री का होता है। और जो 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा है, यानी जो एसी जो भुजा है, ये वाला हो जाएगा कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस। और जो थीटा का जो सामने वाला जो भुजा होगा उसको बोलेंगे लंब, और जो बच गया तो आधार। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो थीटा से जो भुजा सटा हुआ है, एक तो कर्ण हो गया, दूसरा जो सटा हुआ वो क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ तक समझ गए। देखिए दोस्तों इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, नोट करके लिख दे रहे हैं। पहला पॉइंट है कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। समझ गए, कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जैसे थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है, इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा
हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है। दो पॉइंट का मतलब समझ गए। पहला पॉइंट क्या कहता है कि कर्ण थीटा कोण के सामने वाली भुजा, जैसे थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा है ए बी, जो भुजा है इसको क्या कहेंगे, लंब। और दूसरा क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है। तो देखिए थीटा बदलते रहता है। मान लीजिए कि अभी थीटा यहाँ है, अब यहाँ ना रह करके अगर मान लीजिए थीटा यहाँ आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, देखिए तब लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी, समझ गए। ये मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। ये तो कर्ण फिक्स है। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ है, कोण यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, जो बच गया सो आधार। अब ये आधार हो जाएगा। आप तक समझ गए। थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और जो बच गया सो आधार। तो दोस्तों समझ गए, कर्ण, लंब और आधार। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं, बेस। दोस्तों त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होता है। 6 रेशियो कौन कौन होता है सो देखिए। पहला होता है साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा यहाँ समझ रहे हैं जो दिया गया है। जैसे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, 90 कुछ भी। दूसरा है कोस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। चौथा कोसेक थीटा। पाँचवा सेक थीटा। और छठा कोट थीटा। दोस्तों ये आपको याद करना ही होगा। टोटल रेशियो कितना है, 6 है। साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। टोटल कितना है, 6। साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ये आपको याद करना ही है। अब हम लोग समझेंगे हिंदी। हिंदी क्यों लिखे सो समझिए। जैसे L A N K K A। ट्रिक है दोस्तों, हिंदी के लिए ट्रिक है। याद करने का तरीका देख लीजिए। लाल कक्का, लाल और कक्का, ऊपर लाल होगा नीचे कक्का होगा, ये ट्रिक है। अब हम लोग समझेंगे कि क्यों लिखें, इसका यूज कहाँ है। हिंदी और दूसरा इंग्लिश। इंग्लिश में पंडित बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हिंदी के लिए है और ये इंग्लिश के लिए है। इतना समझ रहे हैं। आगे हम इसका यूज समझते हैं। हिंदी के लिए लाल कक्का और इंग्लिश के लिए पंडित बोले प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए यूज कहाँ है। जैसे मान लीजिए पहले लेके चल रहे हैं साइन थीटा। पहला क्या है, साइन थीटा। अगर हिंदी में हम लोग बोलेंगे, तो ये वाला पहले रेशियो लेके चलेंगे, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा एल से क्या हो जाएगा, लंब, और के से क्या हो जाएगा, कर्ण। समझ रहे हैं, एल से लंब और के से कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। अब समझ में आया हम लोग हिंदी ट्रिक क्यों लिखे सो। और इंग्लिश में अगर हम लोग बोलेंगे कि इंग्लिश में बोलो मतलब इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तब क्या हो जाएगा, P/H, P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब P/H। तो साइन थीटा बराबर हिंदी में क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में P/H। अगर दूसरा लेके चलते हैं, जैसे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो दूसरा लेंगे आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार बटे कर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, B/H, B/H मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस। अब हम लोग तीसरा लेके चलेंगे। तीसरा क्या है, तो टेन थीटा है। तो टेन थीटा तीसरा लेंगे, बोला लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, P/B। उसी तरह चौथा लेके चलेंगे हम लोग कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे, शुरू में हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब पहला नीचे वाला लेंगे, उसके बाद ऊपर वाला लेंगे, मतलब कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा हिंदी में, कर्ण बटे लंब। ये भी नीचे से लेंगे, मतलब H/P, H/P। समझ रहे हैं।
पाँचवा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एच बाई बी, यही होगा। और छठा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। आधार क्या इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बी बाई पी। समझ गए। तो हम लोग को आज क्या रखना है दोस्तों, हिंदी के लिए ट्रिक दिए हैं, लाल बटे कक्का, लाल ऊपर रहेगा नीचे कक्का रहेगा, मतलब एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। समझ गए। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश के लिए ट्रिक दिए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी से हो जाएगा परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे हाइपोटेनियस, बी से बेस, ऐसे हाइपोटेनियस, बी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। तो हम लोग याद रखने का तरीका, पहला क्या लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब हिंदी के लिए लेंगे एल बाई के। एल से क्या होता है, लंब, और के से कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पी बाई एच। उसके बाद कोस थीटा जब लेंगे, दूसरा कोस थीटा, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, दूसरा लेंगे ये वाला, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बी बाई एच। ऊपर से नीचे ले रहे हैं, अभी ऊपर से नीचे ले रहे हैं। फर्स्ट 3 वाला ऊपर से नीचे लेंगे, जैसे साइन कोस टेन, ये 3 के लिए ऊपर से लेंगे, मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला लंब बटे आधार, मतलब इंग्लिश में पी बाई बी। अब चौथा क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब कर्ण बटे लंब। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे। एक बार कैसे गए, ऊपर से नीचे आए, एक बार नीचे से ऊपर गए हैं, यहाँ भी उसी तरह ऊपर से एक बार नीचे आए, फिर नीचे से एक बार ऊपर गए, मतलब। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब एच बाई पी। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब एच बाई बी। अब कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब बी बाई पी। ये समझ गए। ये वाला आपको फार्मूला याद करना है। तो हिंदी अगर नहीं याद कर पाते हैं तो डायरेक्ट इंग्लिश याद कर लीजिएगा, मतलब साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कोट थीटा बराबर बी बाई पी। नोट करके लिखना है। पहला साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा। साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कोट, मतलब साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा। इस 3 को जब याद हो जाएगा तो 3 और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे समझिए, साइन के उल्टा क्या है, कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, चौथा नंबर में कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। जब साइन के उल्टा कोस है तो कोसेक उल्टा साइन हो जाएगा। पाँचवा क्या हो जाएगा, कोस के उल्टा सेक है तो सेक के उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा। फिर छठा क्या, टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा। 2 और फॉर्मूला है, जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और फिर कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। बस अभी इतना ही याद रखना है आप लोग को। ट्रिक भी बता दिए याद करने का। तो दोस्तों आज हम सिर्फ आपको बेसिक बताएं त्रिकोणमिति के बारे में। तो कल नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज यही समाप्त करते हैं।